नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में चीन और भारत को लेकर एक मीटिंग हुई है, एससीओ मीटिंग। आप सभी को पता है कि चीन और भारत जो है दुनिया के दो सबसे बड़े और मजबूत देश हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इन दोनों देशों की स्थिति कुछ ठीक नहीं रही है। तो आज का जो हमारा पूरा एपिसोड है, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो समिट हुई है वो कहाँ हुई है और इस समिट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं खबर को। हमने देखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक खास मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है 7 साल के बाद इन्होंने चीन की यात्रा की है। और आपको बता दें कि ये जो एससीओ शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तियानजिन में। वहीं अगर बात करें कि इस जो पूरे समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से अहम मुद्दे थे, तो पूरे सम्मेलन में सीमा विवाद की बात की गई। अक्सर हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर के ही जो है संबंध इनके खराब हुए हैं। वहीं हम देखेंगे आर्थिक सहयोग के बारे में भी बातचीत की गई है, साथ ही लोगों से लोगों के संबंध के बीच इस मुद्दे, ये जो 3 अहम मुद्दे, इन 3 अहम मुद्दों पर बात हुई है जिसे कि हम आगे चल करके एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे रहे हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि भारत और चीन में अक्सर सीमा विवाद और सैन्य तनाव को लेकर के चर्चा होती रहती है। दोनों के बीच ये ऐसा एक सेंसिटिव पॉइंट है जिनमें दोनों में मनमुटाव बना रहता है। अब अक्साई चीन की बात करें तो अक्साई चीन जो है वो चीन के नियंत्रण में आता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है इस पर भारत का प्रशासन है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा बोलता है। और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो आपका है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर 2020 की गलवान घाटी की बात करें तो 2020 में जो गलवान घाटी का मुद्दा आया था उसमें भारत और चीन दोनों की सैन्य शक्ति का काफी नुकसान हुआ। देशों के काफी सैनिक जो है वो मारे गए थे। और 2017 का जो डोकलाम गतिरोध है इसमें भी सेम कंडीशन देखने को मिली थी। दोनों देशों को काफी इसका नुकसान देखने को मिला था। वहीं अगर सामरिक प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो एशिया में प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां बनने का प्रयास करें, यानी चीन और भारत दोनों 2 बड़े देश हैं। ये दोनों चाहते हैं कि एशिया में इनका प्रभुत्व स्थापित हो। और कैसे होगा, ब्रिक्स और एससीओ में ये अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। वहीं आप देखेंगे कि भारत को अक्सर व्यापार घाटा का सामना करना पड़ता है। कैसे? भारत जो है वो चीन से काफ़ी वस्तुओं को खरीदता है, लेकिन वो उतनी मात्रा में वस्तुओं को बेच नहीं पाता है चीन में, जिसके कारण अक्सर भारत को व्यापार में घाटा का सामना करना पड़ता है। और यही है कि भारत को व्यापार घाटा होता है चीन से। राजनीतिक विश्वास की कमी, जैसा कि हम सभी को पता है कि दोनों देशों में सीमा विवाद और सैन्य शक्ति और कई तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर के दोनों में जो है मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलती है। और यही कारण है कि दोनों देशों में राजनीतिक विश्वास की कमी भी देखने को मिलती थी। वहीं भारत अमेरिका के बढ़ते संबंध, पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो है वो अच्छे हुए, ये भी एक चिंता का विषय था चीन के लिए। तो इसको भी लेकर के चीन के साथ जो है वो संबंध थोड़े खराब हुए। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो पूरी बैठक हुई है इसमें जो है वो किन किन मुद्दों पर बात की गई, इनको हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि सीमा मुद्दे पर चर्चा की गई, जो कि सबसे जटिल मुद्दा जो है यही था कि सीमा को लेकर के अक्सर उनमें जो है विवाद देखने को मिलता था। तो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष और उचित रास्ते की आवश्यकता दोनों देशों ने माना है कि पिछले कुछ टाइम से जो है कि भारत और चीन में सीमा विवाद को लेकर के तनाव की स्थिति नहीं देखने को मिली है, जो कि एक काफी सकारात्मक स्थिति है। तो इसलिए इस मुद्दे पर यह भी बात की कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर दोनों देश जो है वो पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि सीमा पर किसी भी तरह का तनाव न देखने को मिले। इसी के साथ एक विशेषज्ञ समूह बनाने की भी बात की गई है, जिसमें क्या होगा कि जितने भी सीमा संबंधित मुद्दे होंगे उनका ये विश्लेषण करेंगे और समाधान निकालेंगे। इसके साथ ही सीमा का मुद्दा जो है पूरे रिश्ते को परिभाषित नहीं करता है, ऐसा जो है वो चाइना का कहना है। जबकि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ये कहा है कि द्विपक्षीय संबंध और जो है कि आपका सीमा का मुद्दा, इन दोनों को एक साथ रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर सीमा का मुद्दा है तो उससे जो हमारे सारे संबंध है, सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ जो है पीएम मोदी ने ये कहा है कि संबंधों को किसी तीसरे देश जैसे अमेरिका के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मुद्दा है भारत और चाइना से रिलेटेड है तो इन दोनों को ही मिलकर के सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्थिक सहयोग के बारे में, यानी कि व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर सहमति दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, अभी हमने डिस्कस करा कि भारत को व्यापार घाटा की स्थिति देखने को मिलती है चाइना के साथ। तो ये जो बैठक हुई है इसमें यह कहा गया है कि चाइना और भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देंगे, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा। यानी कि व्यापारिक घाटा को कम करने के लिए भी कई तरीकों पर बातचीत हुई है। साथ ही भारत के साथ व्यापार में
भारत का ये कहना है कि अगर चाइना के साथ भारत का जो व्यापार बढ़ता है तो उससे चाइना की स्थिति जो बाकी के देश हैं उनमें उसकी अच्छी छवि पड़ेगी। वहीं लोगों से लोगों के बीच संबंध, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत की गई है। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच जो लोग हैं उनमें जो है कि विश्वास बढ़ेगा। साथ ही इन दोनों देशों के बीच लोगों के बीच जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर बात हुई और साथ ही पर्यटक वीज़ा आसान बनाने पर भी बातचीत की गई है। और अंत में हम देखेंगे कि बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दे, एससीओ और ब्रिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो एससीओ समिट है वो चाइना में हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने चीन की अध्यक्षता का समर्थन दिया है। उसी के साथ ही राष्ट्रपति शी को जो है प्रधानमंत्री ने 2026 में भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसके लिए भी आमंत्रित किया है। साथ ही दोनों देशों ने यह भी कहा है कि आतंकवाद से लड़ने में एक दूसरे का साथ देने पर सहमति बनी है, यानी कि आतंकवाद जैसे अगर कोई घटना होती है तो दोनों देश मिलकर के बातचीत करेंगे ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही निष्पक्ष व्यापार होगा, यानी दोनों देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार करने की बात कही गई है और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचारों को साझा किया जाएगा। जितने भी वैश्विक मुद्दे होंगे उस पर दोनों देश अपने अपने विचार साझा कर सकते हैं। वहीं रणनीतिक स्वायत्ता की भी बात की गई है, यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता में विश्वास की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया कि अपने फैसले जो है दोनों देश स्वयं लेंगे, किसी भी देश के दबाव में आकर के अपना फैसला नहीं लेंगे। हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा समिट है, ये एक सकारात्मक संकेत देता है दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे भारत और चाइना के व्यापार संबंध और अन्य जो भी पक्ष है वो मजबूत होंगे। इन दोनों देशों का ये भी कहना है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि सहयोगी हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस विषय पर आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।